भले ही महाभारत युद्ध था, पर गीता नाम के गरिमा को छोड़ गया, जिसे हमारे अंदर उतरना उतना ही ज़रूरी है जितना कि रेगुलेशन, रूल्स और प्रिंसिपल्स। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर की, विषाद योग। पहले तो हम ये समझते हैं विषाद योग का मतलब क्या होता है। विषाद का मतलब होता है नॉस्टैल्जिया, यानी कि डिप्रेशन, और जिससे सिर्फ एक ही चीज़ बनती है, उदासी, सैडनेस। तो ये जब कुरुक्षेत्र के मैदान पे जब बैटल हो रहा था, तो अर्जुन को ही ये नॉस्टैल्जिया हुआ था, यानी कि एक डिप्रेशन हुआ था। कृष्ण जी ने इसे नाम दिया अर्जुन का विषाद योग, क्योंकि जब वो युद्ध के मैदान में उतरे तो उन्होंने अपने सामने उन अपनों को पाया जिनके सामने वो शस्त्र लिए खड़े थे, पर वो लड़ना नहीं चाहते थे। और वो ही देखते हुए वो एकदम डिप्रेशन में आ गए कि मैं इनके सामने कैसे चला सकता हूँ शस्त्र, जिनके सामने वो पले बड़े हैं, जो उनके खुद के अपने हैं। क्योंकि सही मायनों में तो कभी पांडव लड़ाई चाहते ही नहीं थे। पांडव कभी नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाइयों को हमेशा ये एक पत्र में या खुद गए हैं कहने कि रोक दो ये लड़ाई, रोक दो ये वॉर। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी समझाने गए, पर नहीं। आज अर्जुन जब अपने सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, इन सबको अपने सामने पाते हैं तो एकदम ढीले पड़ जाते हैं, और उस डर के कारण उनका शस्त्र गिर जाता है। और वो ये सोचते हैं कि क्या हो गया मुझे, जिस गुरु ने मुझे सिखाया मैं उसके सामने ही शस्त्र चलाऊंगा। जिस भीष्म ने मुझे पाला, या तो अपने आप को इतना कष्ट दिया, अपने आप को इतना स्ट्रगल की ओर खींच दिया ताकि हम पल जाएं, आज उसी के सामने हम मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। क्या यही इस जिंदगी का नियम है जो मेरी जिंदगी में आ उतरा है? और वो यही सोचते सोचते वो गिर जाते हैं, उनका शस्त्र गिर जाता है और वो पूरे दुख से भर जाते हैं कि नहीं होगा मुझसे। तभी कृष्ण आते हैं और कहते हैं, अरे अर्जुन, यही फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि यही चिंतन, यही डिप्रेशन, जिसे उन्होंने कहा था कि वो दर्द, चिंताएं, दुख, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम्हें इनसे आगे निकलना है तो तुम इन्हें अपना मान के तुम इसी को पार कर जाओगे, अगर तुम उन्हें अपने आप से गले लगा लोगे। वरना तो इस संसार में हम सिर्फ इसलिए हैं कि हमारे साथ जो हो हमें उसे पार करके निकलना है, ना कि हम किसी चिंतन या दुख से भर जाएं और बस वहीं रुक जाएं। बस यही उन्हें इस पहले चैप्टर अध्याय में समझाना था। जिसके बाद अर्जुन खड़े हुए और फिर वो अपने बैटल फील्ड में, यानी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने शस्त्र उठाया। तो इससे यूथ के लिए सिर्फ उन्होंने एक ही मॉरल छोड़ा। फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन हमारे अंदर क्या लाता है? सैडनेस। आखिर जब वो अर्जुन के अंदर आया तो उन्होंने अपना वेपन छोड़ ही दिया। तो क्या ये हमारे साथ भी होता है? हाँ, होता है। ये दो इंसान होते हैं, जब उनके साथ कुछ ऐसा होता है, या तो एक अपनी जान ही ले लेता है या तो दूसरा उससे लड़ता है। पॉइंट क्या है? लड़ना कि अपनी ही जान गंवा देना? मेरे ख्याल से तो लड़ना ही है। और जहाँ तक आप में से बहुत लोग होंगे जो इस चीज़ पे मेरे साथ एग्री करेंगे, लड़ना ही एक ताकत है हमारी। अर्जुन को उन्होंने यही समझाया था कि इस चीज को तुम मान लो, तुम्हारे सामने जो है वही तुम्हारी अब जिंदगी है, इसको पहचान लो और इससे लड़ो। क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो इस दुनिया की नियम की नीति है। तो क्यों ना हम भी ये सोच ले जो हमारे साथ होता है वो हमें ताकत ही दे रहा है, और ये अगर हम एक दिन जान लेंगे तो हम पूरे तरीके से सराउंडिंग से मिल जाएंगे और अपना काम बिना किसी से डरे या बिना किसी से उलझे बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं ये पहला अध्याय यानी चैप्टर 1 विषाद योग खत्म करती हूँ। विषाद योग और कुछ नहीं, बस एक स्टेट ऑफ माइंड है जो हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है। अब आप ये सोचिए, अर्जुन ने अगर यही रखा होता तो ये महाभारत ना बनती, ना गीता हमारी गरिमा। अगर आपको ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड सीज़न 1 सीरीज़ 2 पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और कोशिश करिएगा छोटों से छोटों तक ये चीज़ पहुँचाया जाए, क्योंकि गीता एक गरिमा है जिसे हम श्रुति चैनल पहुँचाना चाहता है। नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।